हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आंसू टेक्निक में। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि डबलर सर्किट क्या होता है और इसका जो मैक्सिमम आउटपुट होता है वो कितना होता है, और जो हमारे डबलर सर्किट होता है वो कितने टाइप की जो आउटपुट सप्लाई दे सकता है और इनपुट सप्लाई कितने टाइप की ले सकता है। तो हमारा आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज डबलर सर्किट? डबलर सर्किट का ये हमारा सर्किट डायग्राम रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि डबलर सर्किट क्या होता है। डबलर सर्किट हमारा जो इनपुट में हम जो भी सप्लाई देंगे, चाहे वह एसी हो चाहे डीसी हो, वो हमें आउटपुट में डबल करके देगा। तो यही हमारा डबलर सर्किट का मेन काम होता है। ये तो इधर हमारा जो डबलर सर्किट है वो 3 टाइप का होता है। ये हमारा एसी को जो एसी में कन्वर्ट करें वो हमारा पहले टाइप का डबलर सर्किट होगा, और जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करें वह हमारा सेकंड टाइप का डबलर सर्किट होगा। जैसा कि हमने इस चित्र में बनाया है, यह हमारा एसी इनपुट लेगा और आउटपुट में डीसी आउटपुट देगा। और एक होता है हमारा डीसी टू डीसी, इधर हम डीसी सप्लाई देते हैं और इधर आउटपुट में भी हमारा डीसी प्राप्त होगा, लेकिन वो डबल आउटपुट हर बार हमें, चाहे एसी टू एसी हो और चाहे हमारा एसी टू डीसी हो, चाहे डीसी टू डीसी हो, वो हमारा उसको आउटपुट में डबल ही करके देगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब थर्ड का जानते हैं कि यह सप्लाई को कैसे कन्वर्ट करता है। तो इधर हमारे इस सर्किट को बनाने के लिए हमें मेनली 2 डायोड की और 2 कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी और मेन पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारे आउटपुट में डबलर सर्किट का काम होगा। तो इधर जो हमारी IN4007 की सीरीज़ का ये डायोड होगा, जो हमारा मैक्सिमम इसका वोल्टेज 900 वोल्टेज रहेगा और इसका जो एम्पियर करंट रहेगा वो हमारा 1 एम्पियर तक रहेगा इस डायोड का। और जो हमने इधर लिया है ये कैपेसिटर है, चाहे इसमें हमारा सिरामिक कैपेसिटर हो चाहे हमारा पेपर कैपेसिटर हो, लेकिन इसमें हमारा पोलर कैपेसिटर होना चाहिए, जिससे हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें पोलर कैपेसिटर की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इधर हमारे जैसे हमने नॉर्मली कनेक्शन, हमें जो ये इनपुट सप्लाई रहेगी, इनपुट सप्लाई का ये फेज टर्मिनल रहेगा। ये ब्लू कलर की जो हमने बनाया है ये हमारा फेज टर्मिनल रहेगा, और ये नीचे की तरफ रहेगा ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। तो जो हमारा फेज को हमने एक डायोड से कनेक्ट किया है, और डायोड के बाद हमने डायरेक्ट जो सप्लाई को है वो बाहर पॉजिटिव के लिए निकाल दिया है। और इधर जो हमारा एक नेगेटिव टर्मिनल रहेगा उसे हमें इधर एक कैपेसिटर को लगाया है। कैपेसिटर के पॉजिटिव सिरे को हमने पॉजिटिव सिरे यानी कि फेज से कनेक्ट किया है। ये इधर हमारा फेज नहीं, ये हमारा प्लस बोला जाएगा, क्योंकि हमारा जो डायोड ने है वो हाफ वेव रेक्टिफायर का काम किया है। तो इधर हमारा जो कैपेसिटर होगा उसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो एक और हमें यहाँ पर कैपेसिटर चाहिएगा। कैपेसिटर के जो पॉजिटिव सिरे को हम नेगेटिव सिरे से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि न्यूट्रल से, और जो हमारा सेकंड टर्मिनल होगा उसे हम एक डायोड के मदद से पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारा ये इसका इनपुट रहेगा, इनपुट टर्मिनल को हम एक और नेगेटिव ग्राउंड टर्मिनल से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा मेनली डबलर सर्किट हुआ। तो अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर बाई चांस मैंने इधर से 15 वोल्टेज इनपुट एसी की दी है, तो एसी में मेरी जो साइकिल वेव बनेगी ये इस प्रकार से बनेगी कि मेरी 1 सेकंड के अंदर ये 50 बार अप डाउन होती है। तो इधर ये मेरा डायोड क्या करेगा, जो मेरी पॉजिटिव साइकिल बनती है इसे यह पास होने देगा, और जो नेगेटिव साइकिल बनेगी ये इसे वापस जाने से रोकेगा। फिर ऐसे ही जो मेरी पॉजिटिव साइकिल आएगी उसे पास करने देगा, और नेगेटिव जो साइकिल होगी उसे वापस जाने से रोकेगा। तो अब क्या होगा, जब मेरी पॉजिटिव साइकिल होगी, पॉजिटिव साइकिल के दौरान मेरा ये इधर से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और साथ में मुझे आउटपुट पर भी वोल्टेज मिलेगा।
अब जब मेरा रिटर्न पाथ नहीं होगा वापस जाने के लिए, तो मेरा कैपेसिटर जो चार्ज है वो चार्ज को छोड़ देगा और मेरा ऐसे इस प्रकार से मेरा ये एक वेव फॉर्म बनेगी, जिसे मैं ऐसे तरीके से ये वेव फॉर्म बनेगी। और डीसी की जो मेरी साइकिल वेव होती है वो मेरी स्ट्रेट होती है, यानी कि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो इधर जो कैपेसिटर को वर्क करने के लिए मैंने जो न्यूट्रल से कनेक्ट किया है, तो इधर वोल्टेज को डबल करने के लिए मेरा इधर कैपेसिटर की जो वैल्यू रहेगी ये मुझे इनपुट वोल्टेज की इसके डबल रखनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने 15 वोल्टेज इनपुट में लिया है, तो मुझे इधर 25 वोल्टेज या 30 वोल्टेज का एक जो कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी? क्योंकि जो मेरी इनपुट वोल्टेज होगी उसी को ये डबल करके देगा। तो जैसे मेरा इधर ये डबल करके दे रहा है, तो मुझे 30 वोल्टेज या 30 वोल्टेज से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं अगर 25 वोल्टेज का भी लगाता हूँ तो मेरा क्या होगा कि मेरा यहाँ पर जो आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगा वो मुझे 30 वोल्टेज से कम मिलेगा। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो सर्किट में कैपेसिटर लगा रहा हूँ इसकी वैल्यू को मुझे हाई रखना पड़ेगा, इसके डबल। तो उससे 1-2% अप भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कम हुआ तो हमारा वोल्टेज है जो ड्रॉप में मिलेगा। तो इधर हमने एक और कनेक्ट किया। ये हमारा क्या होगा कि जब हमारे डिस्चार्ज करेगा तो इधर से हमारा कुछ चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो इधर से जब हमारी फेज़ मान लीजिए पॉजिटिव सप्लाई जा रही है, तो उसे रिटर्न पाथ के लिए हमें इधर से डायरेक्ट एक डायोड कनेक्ट किया है, ताकि हमारा करंट इधर से वापस ना आ सके। और इधर से जब हमारा जाएगा तो हमारे इधर से जब हमारा इधर से रिटर्न पाथ होगा तो इधर हमारा एक नेगेटिव साइकिल में ये वर्क करेगा। ये इधर ये ऐसे, जैसे मान लीजिए हमारा ये पॉजिटिव वे में जा रहा है तो ये इधर लौट कर नेगेटिव वे में आएगा। तो ये क्या करेगा, हमारा नेगेटिव वे को जाने देगा और फिर इधर से ऐसे ही साइकिल डबल स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा नेगेटिव सिरे को भी काट देगा। तो इधर ऐसे हमारे चार्ज स्टोर करता रहेगा और बार बार छोड़ता रहेगा, चार्ज स्टोर करता रहेगा, छोड़ता रहेगा। तो इससे हमारा क्या होगा, जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो हमें डबल मिलेगा। अब हम इसे ब्रेडबोर्ड पर समझते हैं कि यह कैसे वर्क करता है। इसके लिए हमने इधर एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए हमने ट्रांसफार्मर लिया है जिसकी आउटपुट वोल्टेज इधर 15 वोल्टेज रहेगी और साइड में भी हमारी 15 वोल्टेज रहेगी और ये बीच में कॉमन टर्मिनल रहेगा। तो हम इसमें से क्या करेंगे, हमारी जो 15 वोल्टेज रहेगी और जो कॉमन टर्मिनल रहेगा उसे लेंगे और जो हमारी ये सप्लाई रहेगी इसे हम साइड में रख देंगे। तो अब क्या होगा, हमें इधर से फेज मिल गया, इधर से न्यूट्रल मिल गया। इधर IN4007 ये डायोड रहेगा हमारा। ये इधर देखिए, आपको फोकस करके दिखाते हैं। ये देखिए IN4007, ये हमने कैपेसिटर लिया है। कैपेसिटर की जो वैल्यू हमने रखी है ये इधर, ये देखिए हमने जो कैपेसिटर की वैल्यू रखी है वो 63 वोल्ट और 10 माइक्रोफैराड की रखी है। और इधर हमने जो इधर सर्किट हमने डायग्राम में बनाया है वही सेम हमने इधर बनाया है। तो अब देखते हैं, आपको चेक करवाते हैं कि हमारा इनपुट में और आउटपुट में कितना वोल्टेज आ रहा है। ये हमारी आउटपुट लाइन रहेगी नेगेटिव टर्मिनल और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और इधर से हमारा मेन इनपुट सप्लाई रहेगी। तो अभी आपको करके दिखाते हैं। इधर हमारे पास ये मल्टीमीटर है, इसे हम AC पर सेट कर लेते हैं, AC वोल्टेज पर। ये देखिए, और अभी आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आएगा। सबसे पहले मेन पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। ये देखिए इधर 15.09 वोल्टेज मेरी इधर AC में शो करा रही है। ये मेरी जो इनपुट ट्रांसफार्मर से आउटपुट आ रहा है।
और अब इसके आउटपुट पर इधर आपको चेक करा के दिखाते हैं। चेक करने से पहले मुझे मल्टीमीटर को डीसी सेट करना पड़ेगा। ये इधर डीसी वोल्टेज पर, ये मैंने पहले एसी पर जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट चेक करवाई है। अब मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो डीसी में मिलेगा। तो डीसी में अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये मेरे जो आउटपुट टर्मिनल है ये है, ये इधर है। ये देखिए, ये मैंने इधर जो मेरा आउटपुट रहेगा ये 41 वोल्ट पॉइंट जो 8-9 वोल्टेज रहेगा। अगर मैं इसके आउटपुट पर एक कैपेसिटर लगाता हूँ फ़िल्टर के लिए, तो ये मेरा आउटपुट भी स्टेबल हो जाएगा। तो इधर मुझे देख सकते हैं ये 15 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है और मुझे इधर जो आउटपुट में मिला हुआ है वो डीसी में 41 वोल्टेज मिला हुआ है। तो ये इतने बढ़कर कैसे मिले हुए हैं? ये इधर जो मैंने कैपेसिटर यूज़ किए हैं ये मैंने 63 वोल्टेज और 10 माइक्रोफैराड के उपयोग किए हैं। तो इसलिए मेरा ये जितना ज़्यादा इधर ये स्टोर कर सकता है, इसने स्टोर करके बैकअप दे रहा है। तो जिस वजह से मेरा ये आउटपुट 40 वोल्टेज दिखा रहा है। तो इससे अगर छोटी वैल्यू का मैं अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिए मैं 25 वोल्टेज का लेता हूँ, तो आउटपुट मेरा इधर 25 वोल्ट से ऊपर शो नहीं कराएगा। तो इधर आप ऐसे ही डबलर सर्किट बना सकते हैं और इसे सीख सकते हैं कि डबलर सर्किट हमारा इनपुट से आउटपुट में कैसे डबल करता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नई वीडियो में।